Student, as you know, our chapter The Rat Trap is going on from the book Flamingo in course of class 12th. So here we are starting from where we are left in the last video. So you can see here the next day both men got up in the good season. अगले दिन दोनों ही आदमी एक अच्छे सीजन का मतलब सुबह को जल्दी उठे। द क्रॉफ्टर वाज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ। क्रॉफ्टर जो बूढ़ा आदमी था वो अपनी काऊ को धोने के लिए जल्दी में था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड। और दूसरा आदमी यानी जो रेड रैप था उसने सोचा कि ही शुड नॉट स्टे इन बेड, उसको भी जो है बेड में नहीं लेटना चाहिए, बिस्तर पर नहीं लेटना चाहिए। व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप, जब घर का मुखिया जाग गया हो तो। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, उन्होंने कॉटेज को उसी समय में छोड़ दिया। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर, क्रॉफ्टर ने दरवाजे को लॉक किया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और की को अपने पॉकेट में रख लिया। द मैन विद द रेड ट्रैप सैड गुड बाय एंड थैंक यू। मैन जो रेड ट्रैप बेचने वाला था उसने गुड बाय बोला और धन्यवाद दिया। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, और इस तरह से दोनों जो है अपने अपने रास्ते को हो लिए। बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधा घंटे के बाद द रेड ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, लेकिन जो रेड ट्रैप पैडलर था वो दोबारा से दरवाजे के पास आकर खड़ा हो जाता है। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, वो अंदर जाने की कोशिश नहीं करता। हाउएवर, यद्यपि, ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो सीधे विंडो पर तक जाता है। स्मैश्ड ए पेन, एक शीशे को तोड़ता है। स्टक हिज हैंड, अपना हाथ घुसाता है। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पोच विद द 30 क्रोनर, और जो थैला 30 क्रोनर वाला 30 थैला था उसको पकड़ लेता है। ही टुक द मनी, वो पैसा निकालता है। एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, और उसको अपनी पॉकेट में रख लेता है। देन ही हंग द लेदर पोच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, तब वो जो लेदर पोच है, लेदर का थैला है, उसको बड़ी सावधानीपूर्वक वहीं पर रख देता है। एंड वेंट अवे, और चला जाता है। एज ही वॉकड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट, जैसे ही वो पैसा अपनी पॉकेट में रख कर जाता है। ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड, वो बिल्कुल अपने आप में खुशी महसूस करता है। विद हिज स्मार्टनेस, अपनी जो चतुराई है उस पर अपने आप में वो संतुष्ट महसूस करता है। ही रियलाइज्ड, वो महसूस करता है ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, सबसे पहले दैट एट फर्स्ट, पहले तो वो जो है पब्लिक हाईवे पर जाने की इच्छा नहीं रखता है, हिम्मत नहीं रखता है। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, और वो रास्ता बदल देता है। इनटू द वुड, और जंगल की ओर वो चल देता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर ऑफ दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, समय का जो पहला घंटा था, पहले आवर्स में तो उसको कुछ भी परेशानी नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, और दिन में ये कंडीशन ख़राब हो गई। फॉर इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, ये एक बड़ा और कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट था। विच ही हैड गोटन इनटू, जिसमें वो घुस गया था। ही ट्राइड टू बी श्योर, उसने ये निश्चित करने की कोशिश की। टू वॉक इन ए डेफिनिट डायरेक्शन, एक डेफिनिट डायरेक्शन में उसने जाने की कोशिश की। बट द पाथ ट्विस्टेड बैक, लेकिन रास्ता जो है उसको घुमाकर वहीं ला देता था। एंड फॉर सो स्ट्रेंजली, और सीधे सीधे और उसको विचित्र तरीके से उसी रास्ते में वापस ला देता था। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, वो चलता ही गया और चलता गया
उसको जंगल का कोई भी एंड छोर नहीं मिला। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग, और अंततः उसने ये महसूस कर लिया कि वो टहलता यानी घूम रहा है इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के सेम पार्ट में। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स, जल्दी उसके माइंड में इस संसार के बारे में विचार आया और रैट ट्रैप के बारे में विचार आया। नाउ हिज आउन टर्न हैड कम, अब उसका खुद का अपना समय आ गया था। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय ए बेट, अब उसने अपने आप को जो है लालच के चक्कर में मूर्ख बना लिया है। एंड हैड बीन कोड, और अब वो पकड़ा गया है। द होल फॉरेस्ट, पूरे का पूरा जंगल, विद इट्स ट्रंक एंड ब्रांचेस, यहाँ की शाखाओं टहनियों के सहित, इट्स थिकेट्स, उसकी घनी पत्तियों सहित, एंड फॉलन लोग, और टूटे फूटे लकड़ी के जो गट्ठे थे उनके साथ ये जंगल बिल्कुल क्लोज इन अपॉन हिम, इस सब ने उसको बंद कर लिया था। लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन, एक इम्पेनेट्रेबल प्रिजन के रूप में। इम्पेनेट्रेबल दैट कैन नॉट बी क्रोज्ड मीन्स जिसको पार नहीं किया जा सकता हो, ऐसी बंदी गृह में वो आ गया था। फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जहाँ से वो कभी भी नहीं भाग सकता हो या बच सकता हो। सो आई होप यू कुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। अकॉर्डिंग टू द चैप्टर you have to note down the comprehension questions from 2 of the reading now. So thank you for watching.